बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे जाह व जलाल हशम खुदम के साथ जा रही थी जैसा कि बादशाहों की बांदियाँ होती हैं। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको आवाज़ देकर फरमाया, ए बांदी, तुझे तेरा मालिक फ़रोख्त करता है या नहीं? वो बांदी इस फ़िक्र को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया। उसने कहा, अगर वो फ़रोख्त भी करे तो क्या तुझसा फ़कीर ख़रीद सकता है? फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को ख़रीद सकता है। वो बांदी ये सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। जब वो घर वापस पहुंची तो उसने अपने आका से यह किस्सा सुनाया। वो भी सुनकर बहुत हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वो कहने लगा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बांदी को मेरे हाथ फ़रोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हैं? हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत हुजूर की 2 बीजी हुई गुठलियाँ हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने ये कीमत किस मुनासबत से तजवीज़ की? उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत हैं। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब हैं? फरमाने लगे कि अगर इत्र ना लगाए तो बदन से बू आने लगे, अगर दांत साफ़ ना करे तो मुंह से सड़ांध आने लगे, अगर बालों में तेल कंघी ना करे तो वो परेशान हाल हो जाएं, जुएं उनमें पड़ जाएं और सर में से बू आने लगे, ज़रा उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के भी काबिल ना रहेगी, है जिसको आता है पेशाब पखाना ये करती है, हर किस्म की गंदगियाँ इसमें से निकलती रहती हैं, गम रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं, खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत जाहिर करती है, मगर अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ़ तुझसे पहुंच जाए, सारी मोहब्बत ख़त्म हो जाए, इंतहाई बेवफा और कोई कौल करार पूरा ना करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास इससे 1000 दर्जे बेहतर बांदी हैं जो इससे निहायत कम कीमत हैं। वो काफूर के ज़ुहर से बनी हैं, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई हैं। उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका आबे दहन डाल दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और अगर वो मुर्दे से बात कर ले तो वो ज़िंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताब बेनूर हो जाए, गहन हो जाए। अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, चमक जाए। अगर वो दुनिया में अपनी ज़ेबो ज़ीनत के साथ आ जाए तो सारा जहान मुअत्तर हो जाए, चमक जाए। उस बांदी ने मुश्क और ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहलियों में खेली है, हर तरह की नेमतों में के खेमे में उसका महल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है, उसका पानी पीती है, कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हरजाई नहीं है। अब तुम ही बताओ, कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांदी ज़्यादा मौजू है? सब ने कहा कि वही बांदी जिसकी आपने खबर दी। आपने फरमाया कि उस बांदी की कीमत हर वक्त हर ज़माने में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा, उसकी क्या कीमत है? आपने फरमाया, इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज़ के ख़रीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात का थोड़ा सा फारिग वक्त करके सिर्फ अल्लाह जल्ले शानू के लिए कम से कम 2 रकअत तहज्जुद की पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो, और अल्लाह जल्ले शानू की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो तो उसको हटा दो। दुनिया की ज़िंदगी को मामूली अखराजात के साथ पूरा कर दो, और अपने फ़िक्र और गम को इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीज़ों पर एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफ़िक्र और एज़ाज़ व इकराम के साथ पहुँचोगे, और जन्नत जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। उस बांदी के आका ने बांदी से खिताब करके पूछा कि तुमने शेख की बातें सुन ली, ये सच है या नहीं? बांदी ने कहा, बिल्कुल सच है। शेख ने बड़ी नसीहत और खैर ख्वाही और भलाई की बात बताई है। आका ने कहा कि अच्छा, तू अब आज़ाद है और इतना इतना सामान तेरी नज़र है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम सब भी आज़ाद हो, और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है, और मेरा ये घर जो कुछ माल इसमें है सब अल्लाह ही की राह में सदका है। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया और अपना सारा लिबास फ़ाखिरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा कि मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये ज़िंदगी अब खुशगवार नहीं। उसने भी एक मोटा सा कपड़ा पहनकर सारे ज़ेब व ज़ीनत का लिबास
اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غفر اللہ لنا ولہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔